हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे केवीएस के सिलेबस पर। पीआरटी का जो सिलेबस रहता है केवीएस में किस टाइप से रहता है, कैसा सिलेबस आता है, क्या क्या पूछा जाता है उसमें, कितने मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स होते हैं, कितना टाइम पीरियड रहता है उसमें, ठीक है, वो सारी बात करने वाले। यानी कि आज हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी सिलेबस पर। देखिए दोस्तों, वैकेंसी आ रही हैं और जल्दी ही आ जाएंगी। सभी जानते हैं डिपार्टमेंटल तो आ ही चुकी हैं, लेकिन जो न्यू वैकेंसी आएंगी वो जल्दी ही आने वाली हैं। तो क्यों ना हम कुछ अलग करें, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए और बहुत सुनहरा मौका है कि हम इसको अप्लाई करें इसमें, ठीक है। तो जैसे कि सभी जानते हैं कि स्पेशल एजुकेटर भी इसमें कर सकते हैं अप्लाई। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है हमें पढ़ना क्या है, देखना है कि हमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए किस चीज़ की तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या क्या हमें तैयार करना है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा विषय है, ठीक है ना, वो सभी चीज़। तो आज की हम क्लास में बात करेंगे केवीएस पीआरटी सिलेबस पर। क्योंकि हम क्या होता है ना, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हमको ये समझ नहीं आता हमने कहाँ से करें, कैसे करें, क्या करें, बहुत ज़्यादा हचपच हो जाता है। और हम क्या एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते होते हैं, यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, केवीएस पीआरटी सिलेबस जो है 4 भागों में बांटा हुआ है, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। इसमें भी क्या क्या है देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले पार्ट ई जो है आपका लैंग्वेज है, इसमें प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, भाषा प्रवीणता इसमें पूछी गई है, ठीक है ना। तो इसमें 2 प्रकार की भाषा है इसमें कि जनरल इंग्लिश की बात की गई है, जनरल हिंदी की बात की गई है, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी, ठीक है। पार्ट ए जो है आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें 10 मार्क्स हमारा जनरल इंग्लिश के हैं और 10 मार्क्स हमारे जनरल हिंदी के हैं, ठीक है। एक चीज और बता दें कि जो हमारा पार्ट ए है, अब जैसे जनरल अंग्रेजी या सामान्य अंग्रेजी या सामान्य हिंदी में क्या आएगा, इसके बारे में हम बताएंगे कि सामान्य अंग्रेजी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी हम केवल सिलेबस की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे क्या क्या टॉपिक्स अपने तैयारी करेंगे, ठीक है। तो पार्ट ए में आपको पूछा गया है 20 नंबर में सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी। बहुत ही इजी, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे आपने तैयार क्या करना है, ठीक है। अच्छा, 10 नंबर की है, 20 मार्क्स का हो गया आपका पार्ट ए। पार्ट बी है आपका 20 मार्क्स का, जिसमें उन्होंने पूछा है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, यानी कि इसमें उन्होंने जनरल नॉलेज पूछा है, करंट अफेयर्स पूछा है, ठीक है। सामान्य ज्ञान आएगा, करंट अफेयर्स, वर्तमान घटनाएं जो हैं उन सब के बारे में पूछा है। अच्छा, ये भी क्या है 20 मार्क्स का है। पार्ट बी जो है इसमें भी 20 मार्क्स रहेंगे हमारे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स हमारा 10 मार्क्स का है। दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि तार्किक क्षमता, इसमें रीजनिंग आएगी 5 नंबर की। फिर आएगा कंप्यूटर लिटरेसी, यानी कि कंप्यूटर साक्षरता, ठीक है, ये भी हमारा 5 नंबर का आएगा। यानी कि टोटल पार्ट हमारा 20 मार्क्स का ये भी आ गया, पार्ट बी और पार्ट ए, यानी कि 40 मार्क्स हमारे यहाँ तक हो गए। अच्छा, नेक्स्ट आता है सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा और सबसे अच्छा, अगर मैं इंटरेस्टिंग पार्ट अगर बात करूँ तो पार्ट सी है हमारे स्पेशल एजुकेटर के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये 60 मार्क्स ऐसे हैं जो हम बीएड से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। केवीएस एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप चाहें अपना जो आपका बेसिक एजुकेशन से लेकर अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो कुछ कठिन नहीं है इसको निकालना, आप समझ रहे हैं। क्योंकि 60 नंबर का ये पार्ट सी जो दे रखा है आपको, जब ये टॉपिक्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये हम सब कर चुके हैं और कर रहे हैं, ये आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, पार्ट सी में आपका आता है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। आपका पार्ट सी शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा आपको, देखिए साइकोलॉजी भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी है इसमें, ठीक है, और स्कूल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन भी है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है जो हमने, यानी कि बीएड में अगर हम बात करें, हमारा कोर्स 6 हो गया, कोर्स 5 हो गया और कोर्स 2 हो गया, वो सारा इसमें मिक्सअप है। मीन्स बीएड का अगर हम बात करें तो 70%
50% पार्ट सी में हमने देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप कोशिश करें तो केवीएस में ज़रूर आप अप्लाई करें, केवीएस के आप एग्जाम की ज़रूर तैयारी करें। तो देखिए पार्ट सी में जो है 60 नंबर का है, ये 60 मार्क्स सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। ऐसा नहीं है, पार्ट डी भी है, वो भी 80 मार्क्स का है, लेकिन ये ऐसा है कि 60 मार्क्स हमारे पूरे प्रिपेयर हैं ऑलरेडी। आपको बस कितने 100 मार्क्स की और ज़्यादा तैयारी करनी है, ठीक है। अच्छा, कट ऑफ कितने पे जाती है वो नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं, ठीक है, कितने हमें पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक। तो देखिए इसमें क्या क्या है हमारा, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, शिक्षार्थी को समझना। हम कोर्स 4 में यही कर रहे हैं, जो हमारा डीएड में कोर्स 4 है हमारा, ठीक है ना। शिक्षार्थी को समझना, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, यही हम कर रहे हैं। कोर्स 6 का हमारा पूरा टॉपिक यही है, टीचिंग लर्निंग को समझना, ठीक है ना। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, एक अनुकूलन वातावरण बनाना, यही हम कर रहे हैं कोर्स 6 में। मतलब सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे डीएड से रिलेटेड है इसमें, ठीक है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, स्कूल संगठन और नेतृत्व करना, ठीक। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, शिक्षा के या शिक्षा में दृष्टिकोण या शिक्षा के दृष्टिकोण। तो ये दोस्तों देखो पार्ट 6 जो है बहुत ही इजी है हमारा, देखा जाए कि हम ये सारा पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं और अभी भी चल रहा है, ठीक। तो दोस्तों पार्ट सी में अगर हम प्रिपेयर की बात करें, अगर प्रिपरेशन में अगर हम इसको अगर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन पार्ट सी में हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब हमको देखना क्या क्या है, पार्ट डी में हमको थोड़ा देखना, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, तो ये हमारा 50 मार्क्स का हो गया। शिक्षार्थी को समझना, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये हमारा 50 मार्क्स का हो गया, यानी कि 30 मार्क्स हो गए यहाँ पर। फिर एक क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, एक अनुकूलन वातावरण बनाना, ये 10 मार्क्स का हो गया। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप हमारा ये 10 मार्क्स का हो गया। और फिर आ गया पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये भी 10 मार्क्स का हो गया, यानी कि हमारे सारे इंक्लूड करके 60 मार्क्स का हमारा पार्ट सी हो गया, ठीक है। पार्ट सी में हमारे 60 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। अच्छा, पार्ट डी में क्या है, पार्ट डी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, विषय से संबंधित रहेगा, जो कि आपका 80 मार्क्स का होगा। अब विषय से संबंधित क्या क्या होगा इसमें, जैसे आपका गणित हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, और आपका एनवायरमेंट साइंस हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं, ठीक। और अगर हम बात करें तो ये हमारा पूरा टोटल मार्क्स हम यहाँ से करें 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, 80, ठीक है, 120 और ये, यानी कि हमारा पूरा 180 मार्क्स का हो गया। टोटल मार्क्स हमारे कितने हुए, 180 हुए, ठीक है। टाइम कितना रहेगा हमारे लिए एग्जाम का, 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे का समय रहेगा हमारे पास। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक। ये आपका हो गया सिलेबस, कैसा आएगा, 180 नंबर का रहेगा, 180 आपको मिनट मिलेंगे, 3 घंटे रहेंगे। एग्जाम का पैटर्न जो होगा कैसा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केवीएस पीआरटी का सिलेबस, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपसे कि जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या कवर करना है, या जनरल हिंदी में क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। लाइक पार्ट ए की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पार्ट बी की। सभी मतलब जितने भी पार्ट इसमें दिए हुए हैं सारे टॉपिक्स को हम बताएंगे कि क्या क्या आपको तैयार करना है, कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। तो आज के लिए केवल हमने केवीएस पीआरटी का सिलेबस बताया आपको, कैसा आना है, कितने नंबर आने, कितने समय का रहेगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे, कम से कम 40 क्वेश्चन हम डेली करेंगे, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। तो इसमें आपको जो भी गलत लग रहा है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।